ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम 7.2 एक्सरसाइज का आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने पीछे के क्वेश्चन अब तक नहीं किए हैं तो उससे रिलेटेड लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फिर से वही हमें डेरिवेटिव ही निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। सो फर्स्ट पार्ट क्या है अपना, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इस बार हमें मल्टीप्लिकेटिव और डिविजिबल जो क्वेश्चन लो हैं वो यूज़ करने लग रहे हैं। क्वेश्चंस को देखकर ऐसा लग रहा है, देखिए, है ना। सो मल्टीप्लाई में क्या है, साइन 1/x। चलिए करते हैं इसको। सो मल्टीप्लिकेटिव लो क्या है भाई, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, देन प्लस सेकंड सेम मल्टीप्लाई फर्स्ट का डेरिवेटिव, राइट। सो एक्स स्क्वेयर, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, कोस, एंगल सेम। फिर मल्टीप्लाई में अब किसका डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव, यानी कि 1/x का। और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। ओके, तो ये वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का भी तो हमने पावर किया था, लेकिन पावर के अंदर जो है उसका उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। यहाँ ये डेरिवेटिव बाकी है। अब देखिए इस तरह की सिचुएशन का भी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो बताया था, उसको चलिए दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है कि 1/x⁴n की कोई कंडीशन है और हमें इसका डेरिवेटिव करना है डायरेक्ट। तो अगर डायरेक्ट नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, पावर ऐसे होएगी, फिर जाके आप पावर आगे पावर 1 कम करेंगे और फिर से पावर पॉजिटिव दिखाएंगे। तो उसका एक डायरेक्ट तरीका क्या बताया था आपको, इसका एक तो अपोजिट साइन करना है, ठीक है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस कर दिया हमने, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो पावर है करंट में उसकी, वो करंट पावर उसको न्यूमरेटर में रख देनी है और नीचे क्या कर देनी है, एक एक्स्ट्रा पावर। ठीक है, सो सिंपल सा लॉजिक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो दैट मीन्स एक नेगेटिव। नीचे की पावर कितनी है वेरिएबल की, 1 ही है तो ऊपर 1, और नीचे एक पावर बढ़ा देंगे तो 1 थी तो 2 हो गई। तो ये आ गया सिंपल सा। अब यहाँ ये एक्स स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर तो आपस में कट ही जाएंगे, है ना। बस यहाँ हमने इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया, ये जो माइनस है इसको माइनस को आगे ले आते हैं। सो क्या बन जाएगा, माइनस कोस 1/x प्लस 2x साइन 1/x, सिंपल। ठीक है, तो ये जो बीच बीच में छोटी छोटी बातें बताता हूँ ये ध्यान रखा करो, काफ़ी हेल्पफुल हैं ये। सेकंड, ये भी मल्टीप्लिकेटिव लो पर ही बेस्ड है, साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई साइन 3x। तो देखिए वही फर्स्ट सेम, इस बार हम थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाले हैं, कैसे, बोलते जाएंगे और डेरिवेटिव करते जाएंगे, इस बार हम सो नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड में कौन है, साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव कोस 3x, एंड देन फिर इस 3x का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, इस बार सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ये अपने पास, और इसमें भी सबसे पहले कौन है, पावर है, तो यानी कि पावर आगे पावर 1 कम। अब पावर के अंदर कौन है, पावर के अंदर है साइन x, सो साइन x का डेरिवेटिव कोस x। ठीक है, बस ये हो गया आपका आंसर। ज़्यादा ज़्यादा आप हल्का फुल्का इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, दोनों में देखो एक 3 है ना, दोनों में साइन स्क्वेयर इसमें भी है, साइन स्क्वेयर इसमें भी है, यहाँ पे तो 3 साइन है, 3 में से 2 ही तो कॉमन लेने में, तो एक तो 3 नंबर कॉमन ले लिया और साइन स्क्वेयर एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बच गया है हमारे पास, एक साइन एक्स कोस 3x, यहाँ से हमारे पास बच रहा है साइन 3x एंड कोस x बच रहा है, राइट। सो ठीक है, ये अपनी फॉर्म जो है वो तैयार हो गई है। ज़्यादा ज़्यादा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वो वाला जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का वो यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नहीं।
तो ये किसके इक्वल हो जाता है, साइन ए प्लस बी के इक्वल हो जाता है। यहाँ मेंशन कर देता हूँ, चलिए क्या है, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाता है, साइन ए मल्टीप्लाई कोस बी प्लस कोस ए मल्टीप्लाई साइन बी। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। तो ये ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो गया, x और 3x 4x। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये भी सेम ऐसे ही है, बस पावर थोड़ी सी अजीब सी डराने के लिए दे दी इन्होंने, m और n, है ना। कोई बात नहीं, हम कौन सा डरते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ax नहीं, a तो नहीं है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा x मल्टीप्लाई कोस n बीटा x। चलिए लेट्स सी व्हाट हैपन। सबसे पहले फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। तो सेकंड का डेरिवेटिव करने में अब हमारे पास यहाँ सबसे पहले ये पावर आ रही है ना, तो पावर आगे, पावर एक कम, एंड देन मल्टीपल में पावर के अंदर का डेरिवेटिव। तो अंदर कौन है, कोस है, तो कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एंगल सेम। लेकिन फिर अब एंगल का डेरिवेटिव, तो बीटा एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओनली बीटा, है ना। जैसे अभी अभी आप ऊपर ये करके आए थे, तो साइन का पहले कोस, एंगल सेम, फिर 3x का 3, है ना। तो वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें रिपीट होती रहती है और कुछ भी नहीं है। अब प्लस नीचे कर लेते हैं, यहाँ जगह थोड़ी सी कम बचती है। अब हमें सेकंड सेम रखना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट के डेरिवेटिव में फिर से पावर पहले आ रही है, तो पावर आगे, पावर एक कम, अब पावर के अंदर वाले का, पावर के अंदर कौन है भाई, साइन है ना। तो साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल सेम, अब एंगल का डेरिवेटिव अल्फा। तो ये बन गया अपना डिफरेंशिएशन। हल्का फुल्का अब इनमें लास्ट क्वेश्चन की तरह जो कुछ कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले सकते हो। जैसे साइन अल्फ़ा एक्स की यहाँ m पावर है और यहाँ m-1 पावर है, यानी कि जो छोटी पावर होती है वो आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह से कोस वाला पार्ट भी कॉमन ले सकते हो, कोस n-1 बीटा एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ n है, यहाँ m है, तो कोफिशिएंट वगैरह तो ऐसा लग रहा है भी कॉमन नहीं आ सकते हैं। जो हद कॉमन आ सकता था वो हम ले चुके हैं। तो क्या क्या बच रहा है, यहाँ से एक साइन बच जाएगा, तो वो लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा एक्स। यहाँ एक n भी बच रहा है हमारे पास, राइट, एक बीटा भी है और एक माइनस का साइन भी है। तो इनको हल्का फुल्का एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस बीटा n, एक ये साइन अल्फ़ा एक्स, साइन अल्फ़ा एक्स। ठीक है, ये कॉमन आ चुका है और ये भी बच गया, साइन बीटा एक्स, मल्टीपल में है ये। ठीक है, नीचे से देखिए हमारे पास ये पूरा का पूरा कॉमन आ चुका है। ओके, और यहाँ से एक कोस बीटा एक्स बच जाएगा और ये m और अल्फ़ा भी बचते हैं। तो नीचे लिख लेते हैं प्लस अल्फ़ा m, एक कोस बीटा एक्स और एक यहाँ से कोस अल्फ़ा। ये बीटा क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ अल्फ़ा एक्स आएगा, है ना, अल्फ़ा एक्स। तो देखिए ये अपना आंसर बन रहा है और ज़्यादा इसमें कुछ कॉमन आ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये था अपना पार्ट 3। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फॉर्मूले पर बेस्ड है, फोर्थ पार्ट। 1 प्लस, वैसे कोस स्क्वायर जो है कुछ फॉर्मूला बन तो नहीं रहा, अगर 1 माइनस होता तो वैसे बात है, नीचे भी साइन स्क्वायर बन के ऊपर भी साइन स्क्वायर आपस में कट जाता, 1 बचता और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता, है ना। लेकिन फ़िलहाल तो सिचुएशन ही अलग हो गई। तो चलिए यू अपन वी फॉर्मूला ही लगाते हैं, और कोई तरीका अभी लग नहीं रहा। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे, पावर एक कम, एंड देन पावर के अंदर यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, देन फिर माइनस, इस बार न्यूमरेटर सेम, एंड देन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो ये 1 आ रहा है,
जो कि 0 हो जाएगा। फिर कोस स्क्वेयर का डेरिवेटिव, उसमें पहले पावर आगे, पावर एक कम, अब फिर मल्टीपल में पावर के अंदर कोस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस, आगे लगा दें, माइनस साइन एक्स, राइट। और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, ठीक है। बहुत टाइम के बाद आया है तो इसको मैं फटाफट एक बार यहाँ लिख देता हूँ, यू अपॉन वी की फॉर्म से लिख देता हूँ, वी डेरिवेटिव ऑफ यू एंड यू माइनस के बाद डेरिवेटिव ऑफ वी एंड डिनोमिनेटर में वी का स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स और यहाँ भी 2 साइन एक्स कोस एक्स है हमारे पास, तो ये चीज़ हम ले लेंगे कॉमन, फिर देखते हैं क्या बचता है। वैसे हम इस 2 साइन एक्स कोस एक्स को उससे नेक्स्ट स्टेप में, आप पहले बदल दीजिए या बाद में बदल दीजिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। साइन 2x में बदल देंगे, ये डबल एंगल फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बच रहा है, सिर्फ ये 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, राइट। और बाद में क्या बच रहा है, माइनस साइन स्क्वेयर और एक और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस, सिर्फ क्या बच गया, साइन स्क्वेयर एक्स बच गया। और नीचे वाला तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो एज इट इज़ चलता रहा, बोर हो गया। अभी देखिए कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, सेम एंगल भी है, बताइए बताइए, 1 के इक्वल होता है ना। यहाँ आप वो आइडेंटिटी लिख दीजिए और नीचे अपने पास फिर से वही क्वांटिटी। तो ऊपर देखिए ये 1 + 1 तो क्या बन गया 2, तो इसको आगे लिख लेते हैं, 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। हल्का फुल्का मतलब हमने लास्ट तक थोड़ा सा एडजस्ट किया है जो आसानी से हो सकता हो। एक्चुअल जो एडजस्टमेंट होती है इनका कुछ नहीं अंदाज़ा। इसका आंसर चेक करें एक बार, फोर्थ पार्ट ही कि ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा ही बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए इन्होंने कुछ कॉमन नहीं लिया, थर्ड पार्ट में इन्होंने एज इट इज़ जो है वो आंसर दे दिया है। अपना फर्स्ट पार्ट भी सही है, सेकंड पार्ट भी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक था। इन्होंने सेकंड पार्ट में कॉमन ले रखा है ना, थर्ड पार्ट में कुछ कॉमन नहीं लिया, हमने कॉमन ले लिया था, तो इनका कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट 5th देखते हैं। आसानी लग रहा है ये, बस रूट है तो कई बच्चों को रूट से वो एलर्जी नहीं होती है वैसी सिचुएशन है। तो देखिए सिंपल सा, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में पहले साइन का हो जाएगा, कोस, एंगल सेम। अब एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट। अब रूट के अंदर कौन है, एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होगा, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। देन माइनस, इस बार न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट, ठीक है। आप चाहें तो अब देखिए 1/2 रूट इधर भी है, 1/2 रूट इधर भी है, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, है ना, और डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, जो डिनोमिनेटर में रूट का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1/x ही बच जाएगा, इसको साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, बार बार नहीं लिखना चाह रहे। और जो न्यूमरेटर का जो पार्ट है उस न्यूमरेटर में हम 2√x को एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। बार बार हमें ये 1/x यहाँ ना लिखना पड़े, इसलिए हमने उसको साइड में लिख लिया। देखिए जिसको नहीं पता वो अभी थोड़ी मतलब कुछ टाइम पहले भी बताया था, एक ऐसी कोई सिचुएशन आई थी, हम इस चीज़ को ऐसा लिख ही सकते हैं, है ना। तो हम बार बार जब नीचे नहीं लिखना चाहते तो उसको साइड में 1/x के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल वही चीज़ हम कर रहे हैं। न्यूमरेटर में देखिए हमने क्या किया, 2√x और 2√x का एलसीएम ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है अब हमारे पास क्या बच रहा है, √x मल्टीप्लाई cos√x माइनस sin√x, ठीक है। ऊपर से कुछ कॉमन ना नहीं आ रहा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही अपना फाइनल आंसर भी हो जाएगा। सो √x cos√x माइनस sin√x, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी x है और ये एक और x है, ठीक है। लेकिन
यहाँ x की पावर 1 है और इधर x की पावर कितनी है, हाफ। तो दोनों में कंबाइन करें तो x की पावर कितनी हो गई, 3/2, यानी कि 1.5। ओके, सो ये था अपना पार्ट 5। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका। ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ फॉर्म तो खैर नहीं बन रही है, सो डायरेक्ट ही ट्राई करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है फिलहाल। चलिए कोई नहीं, d/dx क्या है, 2 10x डिवाइडेड बाय 10x प्लस कोस x होल स्क्वायर। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम, बार बार जब तक अंदर वाले का डेरिवेटिव नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये पावर आगे आएगी, पावर एक कम होएगी, तो वो जो पार्ट होगा हमें बार बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो चैन रूल की हेल्प ले लें, अंदर वाले को u मान लेते हैं, या चलिए इस बार ऐसा करते हैं, इस बार डायरेक्ट करते हैं, देखते हैं ऐसी क्या सिचुएशन बनती है कि हम क्यों चैन रूल की हेल्प भी लेते हैं, है ना। तो देखिए पावर आगे, पावर एक कम, अब इसकी पूरे की पावर एक कम हो गई, ये देखिए ऊपर दिखाने की जरूरत है ही नहीं 1 पावर को। लेकिन अब पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो पावर के अंदर एक फ्रैक्शनल फॉर्म है ना, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्वोशिएंट लॉ से करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या बनेगा, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो 2 10x का डेरिवेटिव 2 सीकेंड स्क्वायर x, 2 तो कोफिशिएंट है वो तो साथ चलेगा, 10 का सीकेंड स्क्वायर, है ना। इस बार न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर में पहले तो कौन है 10, तो 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, एंड देन कोस का माइनस साइन x, है ना। तो ये हो गया अपना क्वोशिएंट लो। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन जो है वो बन सकती है। तब तक के लिए अब हमें देखिए फिर से इस पार्ट को, चलिए ऐसा करते हैं 2 × 2 मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, जो कि क्या बन जाएगा 4 10x, डिवाइड में हमारे पास क्या है 10x प्लस कोस x। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 2 सीकेंड स्क्वायर है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या बन गया 2 10x मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर x, और अब कोस से करते हैं तो 2 कोस x मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर x, राइट, माइनस, अब ऐसे ही 2 10 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, सो माइनस 2 10x सीकेंड स्क्वायर x, एंड देन माइनस माइनस प्लस 2 10x मल्टीप्लाई साइन x, राइट। इस पोर्शन को सेम रखा हमने, डिनोमिनेटर फिर से सेम। अब न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में ये पार्ट कंप्लीटली अपोजिट साइन का है, बाकी तो सब कुछ सेम था ही, तो कट गया। अब देखिए फिर से हमें इसको सेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये वाला पार्ट सोल्व नहीं हो जाता है तो ये तो कंटिन्यू ही चलेगा साथ साथ। अब यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है, देखिए सीकेंड स्क्वायर और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। तो इन्हीं की रिलेशंस को अब हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा करते हैं, या तो आप कोस को 1/सेकेंड लिख लीजिए, या सेकेंड स्क्वायर को 1/कोस स्क्वायर लिख लीजिए। चलिए हम ऐसा करते हैं, कोस को लिख लेते हैं 1/सेकेंड, ठीक है, और मल्टीप्लाई में सेकेंड स्क्वायर पहले से ही था। इन द सेम वे यहाँ पर टेंजेंट, इस टेंजेंट को हम sin/cos की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। और तो कुछ नहीं किया जा सकता इधर। बाकी इसको ऐसा लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, तो इसको टेंजेंट x मल्टीप्लाई साइन x ही रहने देते हैं, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ कैंसिल होगा उनमें। टेंजेंट x प्लस कोस x होल स्क्वायर, तो देखिए इधर एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ एक सेकेंड बच गया, है ना। 4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय टेंजेंट x प्लस
कोस एक्स, ये ब्रैकेट अलग है। और इस ब्रैकेट में भी हमारे पास आप नोटिस करोगे कि भाई जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही है, ये बस फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ पावर 2 है और वहाँ पावर सिंगल थी। तो देखिए tan x प्लस कोस एक्स, tan x प्लस कोस एक्स, तो एक पावर यहाँ से आ जाएगी और 2 पावर हमारे पास इधर है। तो टोटल नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसके 3 पावर कर देंगे, ठीक है। सो 2 सेकेंड एक्स प्लस 2 साइन स्क्वेयर। एक एडजस्टमेंट की जा सकती है अगर हम सीकेंट, मतलब वो बात आ जाएगी सारी एडजस्टमेंट वाली, चाहें तो कर सकते हैं या नहीं भी करना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। ऊपर जो टेंजेंट बचा था ना, उस टेंजेंट को हम लिख लेते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। अब ये देखिए साइन इंटू साइन तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर हो जाएगा। और जो नीचे वन अपॉन कोस बचा है, इस 1 कोस को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इन दोनों टर्म में 2 भी है, एक सीकेंट भी है, तो ये चीज़ें नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए ले लेते हैं कॉमन और आपस में इनको कंबाइन भी कर लेते हैं, यानी कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर्स में कंबाइन कर लिया और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो देखिए हमने 2 सेकेंड कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, ये बच गया, है ना। और नीचे क्या बन गया भाई, नीचे टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स का होल पावर 3। तो इससे ज़्यादा आई थिंक अब इसमें कुछ और नहीं किया जा सकता है। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो चलिए एक बार आंसर को और ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं इसके आंसर को। हाँ देखिए यही चीज़ें हैं, 2 इंटू 4 8, एक सीकेंट भी आ गया, है ना हमारे पास। ये देखो ये रहा सीकेंट और ये रहा टेंजेंट और ये रहा 1 प्लस साइन स्क्वेयर और ये नीचे क्यूबिक वाला पोर्शन। कई बार मैच कर जाता है, कई बार नहीं करता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का कुछ नहीं पता। वो ये बात है कि भाई 3 को 1 प्लस 2 लिख रहे हैं वो, या 4 माइनस 1 लिख रहे हैं, उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं पता। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 with all parts समझ आए होगा। So please click the like button and share the video with your classmates। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।